सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, ना जहानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती है। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक, तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलासी अकीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि खुद वो महमूद हो गया, इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया, इसे अली कर दिया, खुद फातिर हो गया, इसे फातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया, इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया, इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो है कि बात शुरू की जाए। कोई मैं दुआ नहीं करवाऊंगा, बानियान की तौफीकात में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए, उनके रिज़्क़ में उनके वक्त में इजाफ़ा हो। जो यहाँ पे आ गए हैं आपकी जो परेशानी ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह परेशानी को दूर फरमाए। जो आपकी नेक हाजात हैं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बड़े भाई तशरीफ़ ले आए, इनसे पहली मुलाकात मेरा ख्याल एयरपोर्ट पे थी। ये भी इश्क़ के सफ़र पे रवाना थे और मैं भी इश्क़ के सफ़र पे रवाना था। ये भी जन्नत के मुसाफिर थे, मैं भी जन्नत का मुसाफिर था। तो वो बस आर्जी सी मुलाकात थी एयरपोर्ट पे। वहाँ से होते होते अब इस जन्नत में आके हम इकट्ठे हुए। और मैंने आपके फ़ाहम, आपके दराक, आपके तसव्वुर से पहले मिंबर छोड़ देना। मुझे बानियान के ना 15 मिनट पढ़ना है, मैं 14 मिनट पढ़ता हूँ। मेरा भाई मलिक निगरान बैठे इस बात की तस्दीक करेगा। मैं हर मिंबर से यही कहता हूँ, पढ़ने वालों से भी गुजारिश मेरी यही है कि याद रखिएगा वक्त की कदर वही करते हैं जिसका ताल्लुक वक्त के इमाम से हो। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखें। अब लम्हा मैंने आपका ज़ाया नहीं करना। अगर तारीख के औराक को पलट कर देखा जाए तो आपको तवील फहरिस्त नजर आएगी बहादुर शुजा अफराद की, जिनमें सरे फहरिस्त जो बहादुर नजर आएगा उनका नाम है सरकार हमजा, जिनके बारे में रसूल ने फरमाया शुजात के लिए सिर्फ इतने फिक्र काफी। अल्लाह के रसूल फरमाते हमजा अल्लाह का भी शेर है, मुझ मुस्तफ़ा का भी शेर है। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। दूसरा बहादुर फर्द आपको वो नजर आए कि जिनका नाम है सरकार जाफर, और लोग इन्हें त्यार भी कहते हैं। अब याद रखिएगा अरबी में त्यार, त्यारा, सियारा कहते हैं परवास करने वाले को। अब सरकार जाफर को त्यार कहते क्यों हैं? क्योंकि सरकार जब भी मैदान जंग में आते घोड़े की जीन पे बैठ कर ही लड़ते थे। घोड़े की जीन से करते परवाज, पहले काफिर के कंधे पे कदम रखते, उसका सर तन से जुदा करते, फिर दूसरा कंधा, फिर तीसरा। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे। इन हाथों को जो हाथ बुलंद हो गए। हजूर आप दुआ फरमाइए, आपसे दुआ में इनसे आप दुआ करने। ये टाइटल देख रहे हैं अलमदार करबला। मेरी कोशिश सरकार वफा पे ही बात हो, आपकी तवज्जो है ना। अब ये इतने बड़े बहादुर थे, सरकार को दूसरी मर्तबा तैयार कब कहा गया? जब रूमियों से हुई जंग, जंगे मोता, तो रूमियों ने सरकार का लाशा नेज़ों पे उठा लिया। तो मौजज़ातन सरकार का लाशा आसमान की जानिब परवास कर गया। तो रूमियों ने तब कहा ये सिर्फ जाफर नहीं, जाफर तैयार है। तीसरी मर्तबा कब कहलवाए? जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते जाफर के बाजू तो कलम हो गए, लेकिन क्या कहने उन परों के जो अल्लाह ने जाफर को अता किए। जब जन्नत में परवाज करता है फरिश्ते पीछे रह जाते हैं, जाफर आगे। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे। अब ये इतने बड़े बहादुर, पहला बहादुर कौन? हजरत हमजा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के भी शेर, मुस्तफ़ा के भी शेर। दूसरे जाफर तैयार,
दुनिया में भी तैयार कहलवाए, आखिरत में भी तैयार कहलवाए। लेकिन मुझे इज्जत रसूल की कसम, इतने बड़े बहादुर थे, हाशमी खानदान के चश्मो चराग थे, लेकिन ये दोनों हस्तियां मिलकर भी अली ना बन सके। जो अली बना वो बस अब्बास है। जिंदाबाद है। जो गाजी का नौकर बैठा वो तो बोले यार, क्या कहने, आपके मालिक सलामत रखे। जिंदगी दराज हो, बातें बहुत सी थी करने वाली, लेकिन मैं जो पहुंचाना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ गिनती के 10 से 12 मिनट है। मैंने आप तक बहुत कुछ पहुंचाना है, अगर आपने मेरा यूं ही साथ देते रहे तो। अच्छा, ये ख़याम हुसैनिया 7 मुहर्रम तक कहाँ पे थे? एक बंदा बोले, आका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के जो ख़याम थे ख़ैम में, कहाँ पे थे? अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज रहा। लबे दरिया, यानी दरिया के किनारे थे। 7वीं को आया था शिम्र, इसने आगे कहा खैमे हटाओ यहां से। अब तारीख कहती है इत्तेफाक से सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम उस घोड़े पे बैठे थे जिसका नाम है अशअल। और अशअल जानते किस घोड़े को कहते हैं? जिसका पूरा बदन सफेद हो, आंखें स्याह हो। और सरकार का घोड़ा इतना हसीनो जमील था कि उलमा ने यहाँ तक किताबों में लिखा कि हज़रत अब्बास कमरे बनी हाशिम हैं, अब्बास का घोड़ा घोड़ों का कमर है। क्या कहने, आपके मालिक सलामत रखे। अब सरकार थे घोड़े की जीन पे। मक्तल की किताब में कहनी सरकार की आंखें बंद, शिम्र आ गए, कहते खैमे हटाओ यहाँ से। अल्लाह अकबर। अब जो सरकार वफा सुनने के लिए आया, लुत्फ वही बंदा लेगा जिसने कम से कम थोड़ी बहुत मक्तल की तारीख पढ़ रखी, किताबें घंगाल रखी हैं। अब जैसे कहना खैमे हटाओ यहाँ से, आंखें बंद, घोड़े की जीन पे बैठे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। सरकार की आंखें खुली, शिम्र को देखा, लेकिन 9 लाख ने यह समझा कि अब्बास की आंखें हमारी आंखों में गड़ गई। जिंदाबाद है वो बंदा जो इन बंदों पे जंगलों में बोल पड़ा। अल्लाह की जिंदगी दराज फरमाए। क्या कहने आपके। और सरकार वफा ने 7 मुहर्रम को एक खुतबा दिया। तमन्ना है सुनाऊं? पूरा खुतबा नहीं पढ़ूंगा, कम से कम मैं अशरा किबला यहाँ पढ़ता रहा हूँ, शाह काज़िम है लकाली बुखारी साहब के पास। ये खुतबा पढ़ने के लिए कम से कम 50 मिनट चाहिए। मैंने 10 मिनट में गुफ्तगू समेट लेनी है। सिर्फ चंद जुमले आपकी समातों की नज़र करूंगा और मैं गया आपकी दुआओं के असर में, आपके साए में। सरकार वफा ने पहला जुमला कहा 9 लाख की तरफ देख के। सरकार फरमाते हैं खैर के बदले अदना चीज पे राजी हो जाने वाली जाहिल कौमों की बकिया नस्लों। क्या कहने, आपके मालिक सलामत रखे इन हाथों को जो हाथ बुलंद हो गए। जो नहीं बोले उन्हें हम सफर बना के चलना। खैर जानते हैं क्या है? खैर है मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार फरमा रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद के बदले अदना चीजों पे राजी हो जाने वाली जाहिल कौमों की बकिया नस्लों। सरकार फरमाते तुम उनका बकिया हो, हम नबूवत का बकिया है। क्या कहने, आपके मालिक सलामत रखे। फरमाया तुम उनका बकिया, हम नबूवत का बकिया। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, मैं अबू तुराब का बेटा हूं। अब भाई मुंसर मादी तशरीफ फरमा रही है, मुझसे कहे ना कि आप बताइए आपका नाम क्या है, तो मैं कहूँ जी मेरे बाप का नाम ये, फलां का नाम ये, हक अदा हुआ? नहीं, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं भाई को। हक बनता था 9 लाख मदे मुकाबिल है। मौला सरकार आप कहें मैं अली बिन अबी तालिब का बेटा हूं, पता चले कुछ बंदों को पता ही नहीं कौन मदे मुकाबिल आया। ये क्यों कहा कि अबू तुराब का बेटा? जानते अबू तुराब कहते किसे? आसान लफ्जों में समझाऊं ताकि बच्चे भी समझ लें। अबू तुराब उस हस्ती को कहते हैं जिसकी हुकूमत मट्टी पे हो। अब सरकार ने अबू तुराब का बेटा कहा क्यों? जानते हैं उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जब हजरत हुर
अलैहिस्सलाम के लश्कर ने आका हुसैन इब्न अली का रास्ता रोका था। अब्बास आगे बढ़ने लगे, हुसैन ने अब्बास का हाथ थाम लिया। अब्बास ने हुर के लश्कर की तरफ देकर कहा, और दुआ दो इस करीम शहनशाह को कि जिसने मुझे इजाजत नहीं दी, अगर मैं इस मट्टी को इशारा करता ये तुम्हें जिंदा खा जाती। जो गाजी का नौकर बैठा उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। जी हैं, जी हैं, जी हैं। मालिक सलामत रखे, ये जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो। अच्छा, जो मेरे सरदार, मेरे भाई तशरीफ फरमाएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले, मालिक आपको सलामत रखे। नारे की आवाज़ वहाँ से भी आनी चाहिए। फरमाया, जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, मैं अबू तुराब का बेटा। ऐ शामियों कूफियों, क्या तुम नहीं जानते मैं उसका बेटा हूं जो बाबे खैबर उड़ाने वाला था। फरमाया, तुम लोगों ने भुला दिया, मगर याद करो मैं उस सरदार का बेटा हूं जिसने नबियों के सरदार पे अपनी जान लुटा दी। कब लुटाई थी? शबे हिजरत। एक रात के बदले मिला क्या? अल्लाह की रज़ाएं, अल्लाह की मर्जियां मिल गई। अब्बास कहते मैं उस सरदार का बेटा हूं जिसने नबियों के सरदार पे अपनी जान लुटा दी। और किसी काफिर की क्या मजाल थी कोई मोहम्मद की तरफ आंख उठाकर देखता, क्योंकि मोहम्मद के साथ अली खड़ा था। वक्त का मोहम्मद है हुसैन, और हुसैन के साथ अब्बास खड़ा है। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे इन हाथों को। मिलके जल्दी कीजिएगा। फरमाया, वक्त का है मोहम्मद हुसैन, और हुसैन के साथ अब्बास खड़ा है। फरमाया, तुम लोगों ने अपनी जान, मैं यकीन के जिस कदर जल्दी कर रहा हूं ना, ये मैं जानता हूं, ये भाई मुंसर महदी जानते हैं, क्योंकि दुनिया के हर मेंबर से उन्होंने खिताबत की है, मजलिस पढ़ी है, हर तरह के रंग के लोग देखे हैं, वो समझ रहे हैं मेरे मिजाज को मैं किस कदर जल्दी कर रहा हूं। फरमाया कि अल्लाह अकबर, तुम लोगों ने जान बेची तो उसे बेची, और जो मुर्दा है हमने अपनी जान उस हय्यो कयूम को बेची जो ना कल मरा था ना कल मरेगा। फरमाया, तुमने अपनी जान के बदले में पाया क्या? चंद दुनिया के सोने के सिक्के, दिरहम दिनार के अलावा कुछ नहीं मिला। अब्बास कहते हैं हम अपनी जान के मालिक थे, हमने अपनी जान उस हय्यु कयूम को बेची। जिस चीज के मालिक हम थे हमने उसे दे दी, जिस चीज का मालिक वो था उसने हमें दे दी। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे। आप सरकार वफा के अलम से औलाद मांगते हैं, रिस्क मांगते हैं ना, परेशानियों का हल मांगते हैं ना, देता अल्लाह है, लेकिन अब मुट्ठी जो है देने वाली वो अब्बास की है, क्योंकि सरकार ने 7 मुहर्रम को 9 लाख को देकर कहा जिस चीज के मालिक हम थे हमने उसे दे दी। बेटे वही देता है, रिस्क वही देता है, मालिक वही है, लेकिन उसके पास जो था उसने इन्हें अता कर दिया। क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे। अच्छा, जब तारुफ करवाया ना नबूवत का, फिर अपने बाबा का, फिर आका हुसैन इब्न अली का, फिर अपने खुदा के दरमियान जो मामला तय पाया उसका तारुफ करवाया, तो 9 लाख कहने लगे, 9 लाख में चंद बंदे होते हैं, वो बंदे कहने लगे देखिए कभी नबूवत का तस्करा, कभी रसूल का तारुफ, कभी बाप का तारुफ, कभी खुदा और अपने दरमियान मामला जो उसका तारुफ। शायद अब्बास हमारी तादाद की कसरत देख के डर चुका है, अभी तक हमें ललकारा नहीं, अपने खानदान के फजाइल पढ़ रहे, लेकिन जाहिल ये नहीं जानते थे जो सामने खड़ा है वो अली इब्न अबी तालिब की शबी है, जो आइनुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है, वजहुल्लाह भी है। जैसे ही कहा ना, शायद अब्बास हमारी तादाद की कसरत देख के डर चुका है, इसलिए अभी तक इसने हमें ललकारा नहीं। अब्बास ने 9 लाख की तरफ देकर कहा, ओ कीड़े मकोड़ों के लश्करों, क्या कहने आपके मालिक सलामत रखे। जल्दी कीजिएगा भाई, क्या आवाज।
जो बंदे जिन बंदों ने गांव देखा है ना, वो मेरे लफ्ज़ों की तस्दीक करें। जब बारिश होती है गर्मियों में, तो शाम के वक्त ज़मीन पे हज़ारों की तादाद में गांव में कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं, पतंगे फैल जाते हैं। सरकार वफा ने इन्हें कीड़े मकोड़े क्यों कहा? थे तो इंसान ही ना। अब्बास ने कीड़े मकोड़े कहा क्यों? अब देखिएगा सरकार ने आईना दिखाया कैसे। जब बारिश होती, कीड़े मकोड़े पूरी जमीन पे फैल जाते, पतंगे कीड़े मकोड़े। जब हम देखते हैं ना, नहीं पता चलता ये आए कहां से, इनका बाप कौन है, इनकी असल क्या है, इनकी नस्ल क्या है। क्या कहने, आपके मालिक सलामत रखे। फरमाए कीड़े मकोड़ों के लश्करों, तुमने उस हुसैन के लिए पानी रोका जिसके कदमों के नीचे सलसबील बहती है, और फरमाया कि तुम उसके मानने वाले हो। अल्लाह अकबर। सरकार को चाहिए था, या अबुल फजल अब्बास, मैं खुदा की कसम कुर्बान जाऊं, करबला से मैं तकरीबन 26 ज़िलहज को वापस आया, करबला से वापस पलटा हूँ, मौला अब्बास के जरी की तरफ सर सजदे में रख दिया। मैंने कहा मोरे मौला, मेरे आका, आपकी जरी को लाख सजदे करूं, बलागत का हक अदा नहीं होता। सरकार ने पहले अपने आका का तारुफ करवाया, अब यजीद का तारुफ करवाया कैसे? सरकार फरमाते, तुम लोगों ने उस हुसैन के लिए पानी रोका जिसके कदमों के नीचे सलसबील बहती है। फरमाया, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाले बद किरदार हाकिम के लश्करियों। मिंबर पे बिठा लेता ना कुत्तों और बंदरों को। सरकार फरमाते, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाले बद किरदार हाकिम के लश्करियों, और मौत से खेलने वाले हैदर कर्रार के बेटे को मौत से डराते हो। क्या कहने, आपके मालिक सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आखिरी फिक्रा तालिबे दुआ। पूरा खुतबा मैंने छोड़ दिया, आखिरी फिक्रे पे आ गए। जब तारुफ करवाते करवाते अपने बाप दादाओं का तस्कर करवाया, ये शजरा वो शजरा, बड़ी बातें की, तो जो शिब्न था ना, उसने आगे बढ़ के उसने कहा, अब्बास बार बार अपने बाप दादाओं का तारुफ, हमारे बाप दादा भी तो थे, बड़े बहादुर थे, बड़े जंगजू थे, उनकी भी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से। खुदा की कसम, यहां पे खड़े खड़े कोई बंदा मुझे कह देना, आप जरा ये बताइए आप किस जगह पे पैदा हुए थे, तो मैं ना बता सकूं, तो शर्मिंदगी की बात है कि नहीं है? कसूर किसका है? या मां का कि मुझे बताया नहीं तू पैदा हुआ कहां था। अब्बास अलैहिस्सलाम ने 9 लाख को उनका शजरा दिखाया कैसे, आईना दिखाया कैसे। जो अब्बास का यहाँ पे नौकर बैठा है ना, दाद मुझे उससे चाहिए जो अब्बास का नौकर ने अपने हाथों को नीचे रखे। हजरत अब्बास के सामने शिमर ने खड़े होकर कहा, हमारे बाप दादा भी थे, बड़े बहादुर थे। अब जो अब्बास जिस घोड़े की जीन पे बैठे थे, वो घोड़े की जीन नहीं, साहिबे मिंबर सलूनी का मिंबर समझ के अब्बास ने करवट ली, चेहरे के तेवर बदले। 9 लाख की तरफ देखकर अब्बास कहते हैं, और तुम में से जो जो बंदा अपने बाप के बिस्तर पे पैदा हुआ है, जरा सामने आए।